हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, हियर आई एम बैक विथ रिवीजन वीडियोस। रिवीजन मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स का दे रही हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत दिक्कत आई है और कई बच्चों ने इन्हें अटैम्प्ट्स नहीं किया, तो मैं फिर इसी के लिए आप लोग को एक शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स जो डिफ़िकल्ट लग रही थी आप लोग को उसे आपको ईजी बना रही हूँ, उसको समझा रही हूँ। सो फर्स्ट इज नैना वेंट टू मीट हर फ्रेंड इन अनदर सिटी। नैना अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए अलग सिटी में जाती है। शी ट्रैवल्ड बाय अ कार फॉर 3 hours 45 minutes 30 seconds। उसने कार कितनी देर के लिए ट्रैवल किया कार से? 3 hours 45 minutes 30 seconds के लिए। एंड द रॉड अ बाइक फॉर 2 hours 36 minutes 45 seconds। फिर उसने क्या ली? बाइक ली। टू रीच हर डेस्टिनेशन फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हर टू ट्रैवल। यहाँ पे आपको निकालना है कि टोटल टाइम उसको ट्रैवल करने में कितना लगा। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज यू जस्ट हैव टू प्लस बोथ द टाइम इज गिवन टू यू। उसने कितना कार से कवर किया उसका टाइम दिया हुआ है, कितना बाइक से कवर किया उतना टाइम दिया है, और बता भी दिया है कि वो डेस्टिनेशन में पहुँच गई इन दोनों से कवर करने के बाद। तो आपको क्या करना है? इन दोनों को जस्ट प्लस करना था। सो वॉट यू हैव टू राइट? नैना ट्रैवल्ड बाय अ कार फॉर 3 hours 45 seconds and traveled in bike for 2 hours 36 minutes। अब आपको क्या करना है? टोटल टाइम टेकन बाय हर। टोटल टाइम टेकन बाय हर में हम पहले 3 hours वाली लाइन लिखते हैं, फिर 2 hours वाली लाइन लिखते हैं। दोनों को सिंपली प्लस कर दें। यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए क्योंकि यहाँ पे जब आप प्लस करोगे तो यू विल गेट 5 hours 81 minutes 75 seconds। एंड वी ऑल नो दैट, हमें क्या पता है कि देयर आर ओनली 60 seconds, 75 सेकेंड्स नहीं होते, 81 मिनट्स भी नहीं होते। तो अब क्या करेंगे? हम इसमें से 60 माइनस करेंगे और साइड वाले को देंगे। जैसे 60 मैंने माइनस कर दिया बिकॉज यू नो दैट कि 1 minute हैव 60 seconds। तो जब ये 60 seconds कंप्लीट हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 1 minute होगा। तो यहाँ आपका 1 minute आ गया। तो यहाँ हमने क्या किया? 60 से माइनस किया, 15 seconds बचा और 1 को मैंने यहाँ मिनट में जोड़ दिया। तो ये 1 जॉइंट हो गया, ये हो जाएगा 82। ओके, और इसमें से फिर 60 को माइनस कर दिया बिकॉज 1 hour इज इक्वल्स टू 60 minutes। तो जब हम 60 minutes को ले जाएंगे इधर तो ये 1 hour में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम 60 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 बचा तो ये 2 लिख दिया। 8 - 6 2 बचा 22 minutes। नाउ यहाँ 5 hours था प्लस 1 6 hours। दिस इज़ योर रियल टाइम आंसर बिकॉज देखो आपने ये निकाला है तो ये करेक्ट है, बट ये क्या रियल लाइफ में करेक्ट है क्या? 81 minutes 75 seconds। तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट इज इफ एंगल ABC इज अ स्ट्रेट एंगल एंड एंगल DBA इज 125 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल DABC? यू नो दैट कि आपको पता हुआ है कि दिया हुआ है कि ये एंगल 125 डिग्री है, आपको ये निकालना है। यू नो दैट कि एक स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल होता है 180 डिग्री। सो यू जस्ट हैव टू राइट एंगल ABC 180 डिग्री। जो गिवन है वो लिख दो कि आपको ये गिवन है कि ये 125 डिग्री है। आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। DBA लिखा है तो आप ABD, लेकिन ये तीनों ही लेना है, बस ये ध्यान रखना कि ये तीनों ही लेने हैं। आगे ऐसे लो, चाहे इधर से लो, बीच से लो, कैसे भी लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि एंगल ये वाला निकालना है हमें DBC। तो एंगल DBC कब निकलेगा? जब हम टोटल में से इतना माइनस कर देंगे। तो टोटल इज़ 180 डिग्री और उसमें 125 डिग्री हम माइनस कर रहे हैं, तो हमें आंसर मिल गया 55 डिग्री। ईजी है। ये सारे क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर के ही हैं, रिवीजन के लिए मैं उसी को आपको दोबारा करा रही हूँ। क्वेश्चन 3, मेजर द एंगल्स इन द गिवन ट्राइंगल एंड नेम इट अकॉर्डिंगली। ये आपको एक ट्राइंगल दिया है, इसके एंगल्स मेजर कीजिए और उसको एक नाम दीजिए। सो यू नो दैट कि यहाँ तीनों साइड्स आप स्केल से जब नापोगे तो आपको इक्वल मिलेगी। इक्वल का मतलब ये होता है इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। सिंपल। Next is a box is 20 cm tall, 6 cm width and 30 cm long. If is filled with sand, what volume of box is empty? अब आपको ये बताना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दिया है, जैसे मान लो ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, इसकी लेंथ दी हुई है, विड्थ दी हुई है और जितना ये फिल है उसकी हाइट। अब आपको पता है कि आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। गिवन लिख दिया हमने, लेंथ ऑफ द बॉक्स 20 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ द बॉक्स 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स 30 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू? वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, 20 × 6 × 30।
2 3 ज़ा 6, इट इक्वल्स टू 600। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 6 से किया तो 6 6 ज़ा 36 एंड 2 zeros पीछे लगा दिया। एंड हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। सो यू हैव टू राइट दिस। अगर किसी बच्चे ने ये नहीं लिखा है तो मैं उसका 1 मार्क डिडक्ट कर दूंगी। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? फिर भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर बोर्ड विथ एरिया 64 स्क्वायर मीटर। ये क्वेश्चन इतना ईजी था बट देन ऑल्सो यू मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैड नॉट अटेम्प्टेड। वाई आई डोंट नो। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताया गया था कि एरिया स्क्वायर का 64 स्क्वायर मीटर है, इसमें आपको साइड निकालना है। आपको मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला बताया है, कैसे यूज़ करते हैं सब बताया है। देन ऑल्सो यू ऑल डिडंट अटेम्प्ट इट। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 स्क्वायर मीटर गिवन है आपको। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा दिया साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। दो चीज़ों का जब भी मल्टीप्लिकेशन सेम अमाउंट में हो रहा है तो वो एक स्क्वायर के रूप में चेंज आएगा। अब 64 किसका स्क्वायर है? एनी गेसेस? 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8। सो पुट हियर 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ जाएगा साइड इज इक्वल्स टू 8 मीटर। मीटर क्यों? बिकॉज यू आर फाइंडिंग साइड नॉट एरिया। एरिया की यूनिट क्या है? स्क्वायर मीटर, एंड फॉर साइड इट इज़ जस्ट मीटर। अगर यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर दिया रहता तो मैं सेंटीमीटर लेती, यहाँ मीटर गिवन है तो यहाँ मीटर ही लेंगे। आई होप you all understand all the 5 questions. Any other doubts you can ask me on WhatsApp. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Goodbye all of you.